अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। जैसा कि अभी सभी साथी कह रहे थे कि 27 साल बाद सरकार बनी और ये पहला बजट था। हम भी इंतजार कर रहे थे कि 27 साल के बाद केंद्र में चूंकि इनकी सरकार है, दिल्ली में सरकार बनी है, तो पहला बजट कैसा होगा। पहले ही दिखा कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जो कहा, मुझे लगता है वो बयान गैर जिम्मेदाराना था। उससे भी बड़ी बात कि इस सदन में ऑन रिकॉर्ड लवली जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में 4 बार ऐसा हुआ। मैं रिकॉर्ड 93 से खंगालने लगा, मुझे एक भी साल ऐसा नहीं लगा दिखा जहां बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ। तो मैं मिसलीड किया हाउस को अपनी बात कहने दीजिए, आप अपने हाउस को 1 मिनट हाउस को मिसलीड किया। अब हाँ, मैं आप इनके अपनी बोलने के बारी बाद बोल आपको मौका लीजिएगा। मैं जब पूरा बजट देखा तो बजट में अपने वादों से ज़्यादा गाली गलौज था। मुझे कहते हैं ना कि वो समंदर खंगालने में लगे हैं, वो हमारी कमियां निकालने में लगे हैं। जिनकी किरदार से शैतान भी शर्मिंदा है, वो हमारी इज्जत उछालने में लगे हैं। मैं ये कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर आप 2013 में हमारी 49 दिन की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली के बिल आधे करेंगे और पानी के बिल मुफ्त करेंगे। तब लवली जी की सरकार थी, उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं, ये कैसे कर सकते हैं, नए लोग हैं, ये संभव ही नहीं है। 48 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बिजली भी आधे किए और पानी के बिल भी मुफ्त किए। वादे तो आधे का था, लेकिन बिजली बाद में हमने मुफ्त करके दिखाया। अगर आप आंकड़े देखें तो मैं जब आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा था तो जब ये कांग्रेस की सरकार के आंकड़े हमने देखे, हमने अपने आंकड़े देखे कि अगर 2014 तक अगर आप स्कूल की कमरों की संख्या देखें आज़ादी के बाद से, तो टोटल कमरों की संख्या थी 24,728। 2015 से 2024 तक जो कमरों की संख्या स्कूल की बनी वो 22,000। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिल्ली के सरकार के स्कूल में हुए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हों, हैप्पीनेस करिकुलम हो। चूंकि मनीष जी कहा करते थे कि स्कूल का जो खर्चा है वो एक्सपेंडिचर नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, जो कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। और उसके अपने परिणाम दिखे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल एकमात्र देश का ऐसा सरकारी स्कूल था कि 2015 से अगर 2024 तक के आंकड़े देख लें तो 7,000 बच्चे मेडिकल का एग्जाम और लगभग 9,000 बच्चे IIT JEE का एग्जाम पास करके दिखाया। तो वो जो इन्वेस्टमेंट था उसका अपना रिटर्न मिला। हम ये देख रहे थे कि वास्तव में अभी हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बजट में भी इस बात को स्वीकारा है और उन्होंने कहा है अभी तक 2014 तक की अगर बात करें तो टोटल अस्पताल में जो बेड की संख्या थी वो 10,700 थी। हमारी सरकार आई, हमने 2024 तक टोटल बेड की संख्या 14,759 किया और फिर 2026 तक का हमारा प्लान था कि 30,000 बेड होगा, जिनकी जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि 16,186 बेड बढ़ाए जाएंगे, जो जिसमें 11 नए अस्पताल और जो 14 एग्जिस्टिंग अस्पताल थे उसमें कमरों बेड की संख्या बढ़ती गई। तो 30,000 बेड की संख्या पर हमने दिल्ली के अस्पतालों में लाकर हमने खड़ा किया। हम ये कहते हैं कि देखिए गाली देना बहुत आसान है और हमेशा आप जब हमारी तुलना हमसे करेंगे तो शायद कमियां दिखेगी, लेकिन हमारी तुलना अगर आपसे अपने आप से करेंगे, खुद से करेंगे तो समझ में आगे आएगा। अगर आप हमने जितने भी स्कीम्स, चाहे आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की स्कीम चलाया। दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे अगर कोई चाहे पुलिस का अधिकारी हो या आर्मी हो अपनी शहादत देगा तो 1 करोड़ का सम्मान राशि सरकार देगी। इसकी शुरुआत दिल्ली की सरकार ने की थी, कुछ प्रदेश की सरकार उसको फॉलो कर रही है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदया कि मैंने आपके बजट को देखा, आपने पहला बजट पेश किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आपके लोग या आपके अधिकारी आपको फंसा रहा है, क्योंकि आपने जो रेवेन्यू कलेक्शन का डेटा दिया है वो फिक्सिशियस दिखता है। आपने स्मॉल सेविंग से 15,000 करोड़ रेवेन्यू दिखा रहे हैं,
स्मॉल सेविंग्स है ही 10,000 करोड़, तो कहां से 15,000 करोड़ आप ले आएंगे? ऐसे जितने भी आंकड़े हैं, अभी आप कह रहे हैं ना कि 76,000 का बजट था आपका, 76,000 पे आपने उसको एक्सपेंडिचर था आपका। मैं दावे से कहता हूं कि जो 1 लाख करोड़ का बजट है, जब साल के अंत में उसका मूल्यांकन करेंगे तो कितने % का रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपका ये बजट फिक्सिशियस बजट है और आपने जरूर 5100 करोड़ का प्रोविजन रखा है महिलाओं के लिए, महिला सम्मान के लिए, लेकिन जब बजट के समापन भाषण में आप जरूर ये बताइएगा कि 5100 करोड़ जो आपने दिया वो 2500 वास्तव में मिलेंगे कैसे? जो कि आपके बजट के आंकड़ों से मैं दावे से कह सकता हूं कि महिलाओं को इस साल कोई पैसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि हवाई बजट है जहां में रेवेन्यू रिलेशन है, कहीं दूर दूर तक कोई तथ्य दिखता नहीं है। बेसलेस आंकड़े दिए गए हैं और बेसलेस तैयारियां की गई हैं। तो अगर आप वास्तव में आपके देने के इरादे हैं तो समय जरूर बताइएगा। सिलेंडर का आपका वादा था कि होली और दिवाली में सिलेंडर मिलेगा, आपके बजट में कहीं नहीं दिखा। तो पूत के पांव पालने में दिए जाते हैं। आपके पहला बजट ही हवाई बजट है। दिल्ली की जनता के सपने तार तार हो जाएंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।